हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स बाय द स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये वीडियो है और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में पोस्ट करता रहूंगा रेगुलरली। ये एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी ये एरर्स देखने पर एग्जामिनर जो है वो पर्टिकुलरली चिढ़ते हैं या इरिटेट होते हैं। चलो हिमैट के कुछ एरर्स देखते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय सालीज मेथड। अब इसमें वो आपको ब्लड सैंपल जो है वो 20 मार्क तक लेना होता है और कई बार ऐसा होता है क्योंकि खुद का ही फिंगर प्रिक करना है तो ब्लड का ड्रॉप थोड़ा छोटा रह जाता है और 20 मार्क तक प्रॉपरली ब्लड का सैंपल नहीं आता। यानी जितना ब्लड लेना एक्सपेक्टेड है ब्लड सैंपल लेना उतना नहीं आता, कम आ जाता है, एयर बबल्स आते हैं और फिर आप वो ट्रांसफर करते हो उस ट्यूब में और फिर थोड़ी देर के बाद आपको उसमें वो डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है। अब होता यह है कि क्योंकि ब्लड सैंपल पहले से कम लिया हुआ है तो जब आप वो ऐड करते हो वाटर और कलर मैच होने लगता है, आपको दिखता है कि अरे ये तो 7 और 8 ग्राम्स में ही आ रहा है कलर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये तो बहुत रेंज के बहुत ही बाहर है, ऐसा करके थोड़ा और वाटर ऐड करते हैं कि कम से कम 12-13 तो आ जाए दिखने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए। प्लीज ये एरर मत करना। आपका हीमोग्लोबिन या आपके सैंपल में हीमोग्लोबिन 7-8 ग्राम्स % है, ऐसा भी दिखे, कोई बात नहीं, एग्जामिनर विल बी ओके विद दैट, रादर देन आपने नॉर्मल रेंज में लाने के लिए उसमें और पानी ऐड किया, डिस्टिल वाटर ऐड किया और उसको 12-13 तक लाया। एग्जामिनर्स कैन सी ना कि भाई कलर मैच नहीं, कलर बहुत ही लाइट हो गया है, आपने अननेसेसरीली एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया जस्ट टू हैव नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन। तो प्लीज ये मिस्टेक अवॉइड करो। आपने अगर ब्लड सैंपल कम लिया है या जो भी है कारण, अगर 7-8 ग्राम्स % पर ही आपका कलर मैच हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। उल्टा अच्छा है, आप अनीमिया अच्छे से मन में प्रिपेयर करो। एग्जामिनर पूछेगा अनीमिया के बारे में तो 2-4 आंसर्स अच्छे से दे दो, दैट विल बी बेटर rather than just forcibly trying to bring the hemoglobin into the normal range। तो ये एक कॉमन एरर है, मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट्स करते हैं। दूसरा, डीएलसी का प्रैक्टिकल होता है। अब डीएलसी में ये 5 सेल्स है, उसमें से बेसोफिल आपके दिमाग में ये है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ ये करते हैं, मतलब सेल लिखते हैं, वहां मिली नहीं होती फिर भी लिखते हैं और उसमें वो बेसोफिल रिपोर्ट कर देते हैं, बेसोफिल दिखी एक। तो ये बिल्कुल मत करना, इसे अवॉइड करो। देखो बेसोफिल का रेंज है 0 to 1%, तो 0 पे रहो ना, डोंट रिपोर्ट बेसोफिल। क्योंकि जैसे ही आप बेसोफिल 1 लिखोगे, वहां पे एक दिखी बेसोफिल, एग्जामिनर वो देखेगा और आपको पूछेगा जस्ट शो मी द बेसोफिल, कहां मिली थी, या आप बेसोफिल आइडेंटिफाई करके पूरे स्मीयर पे मुझे एक बेसोफिल दिखा दो। देखो बहुत रेयर है बेसोफिल का मिलना, 0% है ना आपके पास, सेफ 0 लिख दो। ओके, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स अगर 70% और 30% होती है पहली 100 सेल्स, कोई बात नहीं, बाकी सेल्स नहीं मिली आपको, ऐसा आप लिख सकते हो, खास करके बेसोफिल के मामले में। ओके, तो ये एक बात है, याद रखना, डोंट रिपोर्ट बेसोफिल अनलेस यू आर एक्सट्रीमली श्योर कि ये बेसोफिल है। और अगर आपको मिली तो अच्छा ये होगा कि आप वही पार्ट स्मीयर का माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करके रखो और एग्जामिनर को वो दिखाओ ये बेसोफिल है। लेकिन मत करो ये सब, जहां तक हो सके बेसोफिल रिपोर्ट ही मत करो। तीसरा, टीएलसी। टीएलसी का प्रैक्टिकल आपने 3-4-5 बार किया होगा थ्रू आउट द ईयर और आपको ये ध्यान में आया होगा कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते वक्त आपको डब्ल्यूबीसी कई बार नहीं दिख पाई है। वो डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लिया जो दिखने चाहिए वो छोटे छोटे डॉट जैसे नहीं दिखे प्रॉपरली। तो अब क्या करोगे, आप ये भूल जाते हो कि भाई आपको जो माइक्रोस्कोप मिला है उसको सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वो फाइन एडजस्टमेंट के साथ खेलते हैं और फिर कहते हैं कि सर टीएलसी दिख, मतलब डब्ल्यूबीसी दिख नहीं रही है। ये आप मतलब माइक्रोस्कोप को एक और पार्ट होता है, वो नीचे की तरफ होता है, ये सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और वो है कंडेंसर एंड आइरिस डायफ्राम एंड मिरर। और टीएलसी के प्रैक्टिकल में, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के प्रैक्टिकल में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज वो लोअर पार्ट, मिरर एंड आइरिस डायफ्राम एंड कंडेंसर। वो अगर आप प्रॉपर एडजस्ट करना सीख गए तो ही आपको टीएलसी
यानी वो WBCs के न्यूक्लियाई वो ठीक से नजर आएंगे। तो अगर आपको चांस है तो एक बार फिर से प्रैक्टिकल रिवीजन करके देखो और उसमें इस पार्ट को ज्यादा हैंडल करके सीखो कि TLC कब, वो WBCs कब नजर आती है। सो डोंट फॉरगेट, TLC प्रैक्टिकल में मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज द लोअर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। मिरर की पोजीशन और कंडेंसर की पोजीशन एंड आइरिस कितना ओपन होना चाहिए, उसके ऊपर वो आपको TLC के WBCs के न्यूक्लियाई नजर आते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है। ऐसे और भी वीडियोस मैं रेगुलरली रोज पोस्ट करूंगा और ये मिस्टेक्स आपको प्रैक्टिकल में अवॉइड करनी होगी।